महाराष्ट्र में आज से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 4 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 24 विधेयक प्रस्तावित हैं। इनमें से 10 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जबकि 14 को कैबिनेट द्वारा अभी पारित किया जाना बाकी है। इन 24 विधेयकों के अलावा पहले से लागू 6 अध्यादेशों को भी विधानमंडल की मंजूरी के लिए मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। एनसीपी में फूट के बाद ये विधानमंडल का पहला सत्र है और इसके हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है। शरद पवार को एक तगड़ा झटका देते हुए अजीत पवार ने नासिक जिले के सभी 6 एनसीपी विधायकों को अपने साथ मिला लिया है। इसी के साथ नासिक से शरद पवार साफ हो गए हैं। नासिक में एनसीपी के कुल 6 विधायक हैं, जिनमें से छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ ऑलरेडी ले चुके हैं। अन्य 4 ने भी विकास के मुद्दे पर अजीत पवार को समर्थन दे दिया है, लेकिन देवलाली से एनसीपी विधायक सरोज अहीरे अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन फाइनली रविवार को उन्होंने भी अजीत पवार को अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की शासन आपले अदारी इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए अजीत पवार रविवार को नासिक में थे और सरोज अहीरे ने नासिक रेलवे स्टेशन पर अजीत पवार का स्वागत भी किया। वजन कम करने के लिए बariatric सर्जरी अब बहुत कॉमन होती जा रही है। खैर, ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 9 लोगों ने ये सर्जरी करवाई है, वो भी सिर्फ 7 सालों के अंदर। ये सर्जरी करने वाले डॉक्टर संजय बोरुडे ने बताया कि उन्होंने बीते सालों में इस एक ही परिवार के 13 लोगों की सर्जरी की है। 9 लोग बांद्रा की एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, जबकि 4 लोग दूर के रिश्तेदार हैं जो कि इन्हें देखकर ये सर्जरी कराने के लिए प्रेरित हुए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? सर्जरी करवाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 60 साल की है, जबकि सबसे कम उम्र की लड़की मात्र 13 साल की है। परिवार के जिन लोगों ने ये सर्जरी करवाई है उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, जिसमें मरीज को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और कमर के पास ज्यादा चर्बी होती है और इस वजह से मरीज को हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा बना रहता है। तो फिर यकीनन ये सर्जरी कराना इन मरीजों के लिए फायदेमंद साबित रहेगा। बरसात में मुंबई के समुद्र किनारे जितने मनमोहक और जितने अट्रैक्टिव लगते हैं वो उतने ही खतरनाक होते हैं और इसीलिए प्रशासन ने लोगों को समुद्र किनारे से दूर रहने की हिदायत दी है। बीते 24 घंटे में ही 2 अलग अलग घटनाओं में 7 लोग ऊंची लहरों में बह गए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है, 1 को ही केवल बचाया जा सका है और 3 की तलाश अभी भी जारी है। ये कितना ज्यादा रिस्की हो गया है। इनमें से एक घटना बांद्रा के बैंड स्टैंड पर हुई, जहां एक कपल चट्टान पर बैठकर वीडियो बनवा रहा था, लेकिन वो अचानक तेज लहरों की चपेट में आ गया। तो फिर आप भी अगली बार सेल्फी लेते हुए या वीडियो लेते हुए अपना ख्याल जरूर रखें। इस मामले में पुरुष को तो बचा लिया गया, लेकिन महिला डूब गई। दूसरी घटना मारवे बीच पर हुई, जहां समुद्र में तैरने गए 5 लड़के डूब गए। इनमें से 2 लड़कों को बचा लिया गया है, जबकि 3 की तलाश अभी भी जारी है। मुंबई के भायखला स्थित वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर में पेंगुइन की संख्या अब 14 हो गई है और अब ये जू इन्हें देश के दूसरे चिड़ियाघरों में भेजना चाहता है। इसका रीजन ये है ताकि हम दूसरे चिड़ियाघरों से घड़ियाल और कछुए मुंबई के इस चिड़ियाघर में मंगवा सकें। आपको बता दें कि 7 पेंगुइन 7 साल पहले साउथ कोरिया के सियोल शहर से मंगवाए गए थे। तब इस कदम की बहुत आलोचना भी हुई थी, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहने के आदी इन पेंगुइन्स के रहने के लिए एनक्लोजर बनाने में भी बीएमसी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन अब इनकी संख्या सीधे डबल हो गई है।